हमें ये बताइए कि इफ्तारी के वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चले सहरी में भी वो कहीं ना कहीं डाइट कर लेते हैं, लेकिन जब दस्तरखान सजा देखते हैं तो फिर हाथ नहीं पकौड़े रोक पाते। समोसे जब देखते ना तब नहीं रहा जाता। हल बताएं हमें। मतलब आप कह लें कि रमदान को एक तो रोज़ों से ज़्यादा इफ्तारी को लेकर एंजॉय किया जाता है। उसमें जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं, हर किसी के घर में हाई टी शुरू हुई होती है ना। तो इसमें ये है कि पहली चीज़ तो इफ्तार, ब्रेक दी इफ्तार किससे करना है, तो उसमें सबसे पहले खजूर आ जाती है जो कि सुन्नत भी है। लेकिन सुन्नत के साथ साथ उसका साइंटिफिकली भी बेनिफिट भी है, फ़ायदा भी है और बनता भी है कि हम खजूर से इफ्तार करें। क्योंकि एक तो देखें सबसे पहले एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, ठीक है, और एनर्जी हमें ब्रेन को सबसे ज़्यादा क्विक एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से। तो एक तो खजूर में ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है जो कि हमारे ब्रेन को लाइक इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए उसके पास मैग्नीशियम है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, खजूर में होता है। मैग्नीशियम है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और आपने प्रिपेयर करना है ना अपने स्टमक को, नेक्स्ट जो आपने अपना प्लेटर सजाया होता है, तो खजूर हमारे स्टमक को भी प्रिपेयर करती है। उसका जो फाइबर है ना, खजूर के जो रेशे होते हैं वो भी हमारे स्टमक को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि खाली है ना, एसिड तो होता है, प्रिपेयर करता है नेक्स्ट खाने के लिए। तो पहले तो हो गया खजूर। और इसमें अगर आपने एडिशन करनी है कि खजूर हो, लेकिन हम चाहते हैं, कुछ लोगों को इंसुलिन स्पाइक से इशू होता है, ठीक है, जैसे डायबिटीज के कुछ पेशेंट हैं, कुछ हार्मोनल इश्यूज में इंसुलिन स्पाइक हमें नहीं चाहिए होता, तो उसमें मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट को कि आप उस खजूर के अंदर या तो आलमंड की फिलिंग कर लें या पंपकिन सीड्स की फिलिंग कर लें। उससे क्या होगा, आलमंड और पंपकिन सीड से एक तो हेल्दी फैट भी आ गई, मिनरल भी आ गई, लेकिन फायदा क्या होगा फीमेल्स को और मेल्स को? जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, जिनको हेयर फॉल है, यस, क्योंकि पंपकिन सीड्स में जिंक होता है, आलमंड में हेल्दी फैट है, ऐसे विटामिन्स मिनरल्स हैं जो, अगर देखिए, एक होता है हार्मोनल हेयर फॉल, एक सिंपल हेयर फॉल, तो पंपकिन सीड्स और आलमंड का खजूर के साथ ये कॉम्बिनेशन हार्मोनल हेयर फॉल को भी ठीक करता है और वैसे भी हेयर फॉल, यानी कि आप इफ्तारी करें, आप खजूरें साथ साथ खाएं और साथ साथ फायदे भी इतने सारे लें कि मतलब चीजें ऐड कर लें। और आजकल तो ट्रेंड बदल गया, अब कोई सादी खजूर खाना नहीं पसंद करता, सबको यही है कि बादाम बीच में हो, मलाई डाल दें। अच्छा, अब देखें ये कॉम्बिनेशन गलत है। आप अच्छी वाली खजूर को मलाई डाल देंगे, वो नहीं सही ना। और कुछ लोग हनी डाल देते हैं, देखिए हनी, उसने शुगर, हनी क्या है, शुगर, सारी चीजें मीठी हो गई, हाँ बहुत मीठी होगी। तो हमने बनाया कॉम्बिनेशन हेल्दी फैट का, नमकीन मीठा, और वो मजे का भी लगता है, लेकिन देखिए इससे हमें हेल्थ बेनिफिट भी तो मिल रहे हैं ना। हेयर फॉल मुझे नहीं लगता आजकल कोई ऐसा है जिसका इशू ना हो। इशू बहुत ज्यादा। तो अगर आप इस पूरे तली हुई चीजों का क्या करें, एयर फ्राई भी कर लें तो कितनी खानी चाहिए, कितनी नहीं खानी चाहिए, जरा ये भी हमें आज क्वांटिटी तो बताएं। पहले तो एयर फ्राई कर ले प्लीज। अगर ये है कि अच्छा, इसमें सोल्यूशन ये कि अगर एयर फ्राई नहीं है तो आप एटलीस्ट उनको शैलो फ्राई या ब्रश पे लगा के वैसे कर लो, या उनको बेक कर लो। ठीक है, वो आपकी 50% तक जो एक अनहेल्दी चीज आपके लिए लेके आ रही थी वो हेल्दी हो गया। जहाँ आपने डीप फ्राइड एक खानी है, आप दो खा लें। नहीं, क्वांटिटी बता देना, क्योंकि कुछ लोग अच्छा देखिए, कुछ पैटर्न के साथ चलें, पहले तो खजूर, देन पानी, उसके बाद मैं कहती हूँ थोड़ी सी प्रोटीन ले ले, फिर फ्राइड आइटम्स के साथ, क्योंकि थोड़ा सा एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आ गई, थोड़ा सा स्टमक ने कहा मुझे अच्छा खाने को मिल रहा है, देन आप फ्राइड आइटम्स, पैटर्न चेंज कर लें। अगर नेचर नहीं चेंज कर, आप इतना खा भी नहीं सकेंगे फ्राइड आइटम्स को। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है? फ्राइड आइटम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना पैटर्न के साथ। ये आई होप कि ऐसा हम कर सके, लेकिन वो दिल ललचा रहा तो उस टाइम फौरन बस पहली चीज नजर ही शायद पकौड़ा और समोसा आ रही, तो जो लोग खा लेते खजूर के फौरन बाद जैसे पकौड़ा, इसके क्या नुकसानात कितने होते हैं? नुकसान तो देखिए होते हैं, ठीक है। अगर तो डीप फ्राइड है, आप ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो डीप फ्राइड आइटम्स खा रहा है वो कहे मुझे तजाबियत नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है, मुझे थकान नहीं फील हो रही, और फिर हमें होता है हम सुस्त हो गए हैं। एक तो देखिए खजूर आती है ना, उसके बाद मशरूबात आते हैं जी, सोने पे सुहागा, मशरूबात भी फुल चीनी और सुहागा कि जी हमने फ्राइड आइटम्स, देखिए खा लें आप फ्राइड आइटम्स, ओके फाइन। एक तो पैटर्न चेंज करें, क्वांटिटी कम कर लें, और बनाने का तरीका चेंज। अच्छा एरम, दही भल्ले भी जो हैं, इसके बिना भी इफ्तारी का तस्वुर नहीं किया जाता पाकिस्तान में। अब इनकी जो पकौड़ियाँ हैं ये भी डीप फ्राइड होती हैं, तो ये दही भल्ले फिर किस तरह से हेल्दी हो सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें ना एक थोड़ी सी चीज आ जाती है, बेसन इज हेल्दी। बेसन में क्या होता है, प्रोटीन होती है, ठीक। समटाइम जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं कुछ लोग, उनका प्रोटीन का सोर्स काफी हद तक बेसन भी होता है, मैं इनको रिकमेंड करती हूँ। जी बिल्कुल।
तो इसमें ये है कि दही भल्ले, बेसन आ गया, योगर्ट आ गई, वेजिटेबल्स आ गई, आपके लिए 80% तो वो हेल्दी है। जी प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, वेजिटेबल्स। इतनी एडवोकेसी कर रही हैं, लोगों ने भर भर के खाने अच्छा हैं इरम, कटोरे। क्विकली सहरी के हवाले से बता दें, सहरी में क्या खाना चाहिए ताकि पूरा दिन आपने फिर देखें भूखे रहना है और फिर इफ्तारी में खाना है, तो सहरी में ऐसा क्या अच्छा, खाएंगे? जो वर्किंग है, जिन्होंने सारा दिन काम करना है, ठीक है, उनके लिए मैं उनको टिप, पहले तो एक नॉर्मल सहरी क्या हो जिसमें प्रोटीन भी हो, ठीक है, योगर्ट भी हो, अंडा लाजमी खाएं, ठीक है, अच्छा। चिकन भी अगर हो सकता है वो खाएं, लेकिन अगर आप होल व्हीट का पराठा खा रहे हैं वो अच्छा है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगा, भूख ज़्यादा देर बाद लगेगी। अगर दलिया है, जौ का दलिया, वो बहुत अच्छा है। जिन लोगों का दिल नहीं करता सहरी में कुछ खाने को, वो जौ का दलिया खा सकते हैं, लेकिन अंडा लाजमी है। दही खाएं, प्रोबायोटिक है, स्टमक ठीक रहेगा, और उसके बाद पानी। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। और दूसरा, जिन लोगों ने अब उनका ब्रेन वर्क ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो मैं कहती हूँ आप नारियल का एक पीस एटलीस्ट ऐड कर लें, या नारियल वाटर या नारियल, इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ वो बहुत इलेक्ट्रोलाइट रिच होता है, यमी भी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें ओहो ये खाना पड़ेगा, और इजी टू ईट है, ये नहीं कि कुक करना पड़ेगा। तो खजूर भी एक ले सकते हैं इसमें ना, तो आपको देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी और भूख थोड़ी कम रहेगी, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेंगे, जो रमजान में सबसे ज्यादा इशू ये होता है ना कि सुस्ती, इलेक्ट्रोलाइट डाइट को बैलेंस करने की जरूरत। बहुत शुक्रिया इरम आपके वक्त का, और वाकई जी एतदाल में खाना चाहिए, और इफ्तारी का वक्त कुछ ही देर में होने भी वाला है। पहली इफ्तारी होगी तो तमाम मुसलमानों को, देखने वालों को पहली इफ्तारी भी मुबारक, रमज़ान भी बहुत बहुत मुबारक हो।